इस बार की बरसात में पूरा गांव जैसे पानी में डूब गया है। विक्रम और कविता अपनी एकमात्र बेटी सुनीता के साथ मुश्किल में फंस जाते हैं। अरे भाग्यवान कविता, ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। पानी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ही देर में घर की छत तक पहुंच जाएगा। भाई देखो तो। अब हम क्या करें जी? बेटी को लेकर ऐसे रहना तो बहुत मुश्किल है। कोई आश्रय ढूंढना पड़ेगा। वही तो समझ नहीं आ रहा है कि गांव के सब लोग इसी हालत में हैं। किसके पास जाकर आश्रय ले, क्या करें? ये सब सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बेटी की हालत तो देख रहे हो ना। इस बार की बरसात में ऐसी हालत हो जाएगी, किसने सोचा था। हर घर का यही हाल है। चलो अब कोने में बैठने से फायदा नहीं है। सब कुछ समेटो, जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो। पानी आते ही मैंने लगभग सब समेट लिया है। चलो नाव में चलते हैं। नाव में भी रह सकते हैं, लेकिन इतने सामान के साथ नाव में रहना मुश्किल है। और ऊपर से तूफान आया तो और भी खतरा है। नाव उलट पलट हो जाएगी तो डूब के मरिए जाएंगे। क्या बताऊं। चलो जो भी है जल्दी करो। ये सब बात की बातें हैं। अभी चलो, जरूरत पड़े तो नाव से घूमकर कहीं आश्रय ढूंढ लेंगे। ठीक है चलो, जरूरी सामान ले लो। बाद में मत कहना कि ये वो रह गया। चलो नाव में फिर कुछ मिलेगा नहीं, जल्दी करो। ठीक है, मैं अकेले सब नहीं उठा सकती। तुम मदद करो तो जल्दी हो जाएगा। माँ, हम कितनी देर ऐसे ही नाव में तैरते रहेंगे? क्या हमें कोई आश्रय मिलेगा भी या ऐसे ही रहना पड़ेगा? नहीं बेटी, ऐसे नाव में नहीं रहना पड़ेगा। हमें ज़रूर कोई आश्रय मिलेगा, तू चिंता मत कर। लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। कब हमें आश्रय मिलेगा और कब खाना बनेगा? अब और सहन नहीं हो रहा। ओहो, मेरी बच्ची को बहुत भूख लगी है। लो, कुछ सूखा खाना है, ये खा ले। अगर अभी सूखा खाना खा लेंगे तो बाद में क्या करेंगे? इन सब बातों की चिंता मत कर। अभी नहीं खाएगी तो और परेशानी होगी। अभी खा ले, आश्रय मिलने पर और खाना मिल जाएगा। खा ले। तेरे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं। ले बेटी, थोड़ा गुड़मुड़ी खा ले। लेकिन आप लोग नहीं खाओगे? आपको भी तो भूख लगी होगी। हमारी चिंता मत कर, हम लोग ठीक हैं। तू बच्ची है, तू खा लेना। देखो, फिर बारिश शुरू हो गई। अब तो ये सूखा खाना भी भीग जाएगा। अब क्या करें? हे भगवान, हमारी मदद करो। और कितनी मुश्किलों में डालोगे हमें। अब मैं नहीं खाऊंगी माँ, तुम इसे अच्छे से ढक दो। बारिश रुकने के बाद ही खाएंगे। आश्रय खोजते खोजते विक्रम का परिवार आखिरकार एक मुर्गी फार्म का पता लगाता है। देखो, सामने एक मुर्गी फार्म है। इसमें अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। हाँ, दिख तो रहा है। फार्म ऊंचा है थोड़ा सा और आसपास कोई घर भी नहीं है। पता नहीं किसका है। ये किसका है, ये जानने की जरूरत नहीं है। साफ दिख रहा है कि यहाँ कोई नहीं रहता। आसपास कोई घर भी नहीं है, मतलब ये खाली पड़ा है। तो तुम कह रही हो कि यहीं आश्रय ले, लेकिन क्या तुम लोग यहाँ रह पाओगे? क्यों नहीं रह पाएंगे? नाव में तैरते रहने से अच्छा है कि कम से कम पाँव के नीचे जमीन तो मिले। लेकिन चारों तरफ इतना टूटा फूटा है, इसे ठीक कैसे करेंगे? अगर ठीक नहीं किया तो बारिश और तूफान में यहाँ तो रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सब बात की बातें हैं। पहले चलकर देखते हैं हालत कैसी है। अगर ठीक हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो दूसरा आश्रय ढूंढ लेंगे। चलो। ठीक है, चलो। वैसे भी बारिश बढ़ रही है, नाव में रहना सुरक्षित नहीं है, कभी भी पलट सकती है। चलो। सुनीता, तू अंदर जाकर देख कैसी हालत है। क्या हुआ? ऐसे खड़ी क्यों है? अंदर जाकर देख। अंदर क्या देखूं माँ, तुम खुद देख लो। कितना खराब हाल है। चारों तरफ गंदगी फैली है। मुर्गियों की लीद और ढेर सारे पंख पड़े हैं।
इस मुर्गी फार्म में कोई नहीं है, इसलिए इतना गंदा है। किसी ने साफ नहीं किया है, समझी? यहाँ हम कैसे रहेंगे माँ? बदबू से मेरा दम घुट रहा है, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। ऐसे पानी में भटकने से अच्छा है कि यहाँ छत और जमीन मिल रही है। लेकिन यहाँ रहेंगे तो हम मर जाएंगे माँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मर क्यों जाएंगे? अगर हम सब मिलकर इसे साफ कर लें तो यहाँ आराम से रह सकते हैं। जब तक बरसात खत्म नहीं होती यहीं रहेंगे। तुम लोग भी क्या करते हो समझ नहीं आता। ठीक है, तुम लोग सामान ले आओ, फिर हम सब मिलकर सफाई करेंगे। तुम्हारे पिता सामान ले आएंगे, तब तक हम दोनों सफाई शुरू करते हैं। अच्छे से काम करना पड़ेगा। हाँ, वरना ये बदबू जाएगी भी या नहीं पता नहीं। अब खड़े मत रहो, चलो काम शुरू करो। अरे भाई, वहाँ क्या कर रहे हो? इस खाली फार्म में तुम लोग क्या कर रहे हो? चोरी बोरी करने का इरादा है क्या? क्या कह रही हैं आप? यहाँ चोरी करने लायक है ही क्या जो हम चोरी करने आएंगे? हाँ, कम चीज नहीं है। इस खाली फार्म को लोग पूरा खोल कर ले जाएं तो भी 2 पैसे का फायदा हो सकता है। इस बरसात और मुसीबत के समय ऐसी बातें आपके दिमाग में आ कैसे रही हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही तो नहीं आकर डेरा जमाया होगा। हाँ, बात सही है। बरसात के पानी में हमारा घर डूब गया। ये जगह ऊंची लगी, इसीलिए यहाँ आकर आश्रय ले लिया। अच्छा, तो बात ये है, इसी वजह से यहाँ आए हो? जी हाँ। वैसे आप कौन हैं? आसपास के गांव की हैं क्या? आसपास की कैसे होंगी? इस फार्म की बदबू से तो पास रहना भी मुश्किल है। मेरा घर थोड़ा दूर है। अच्छा 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 अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे इस जगह के मालिक कहाँ हैं? मालिक तो करीब 1 साल पहले ही यहाँ से चला गया। लेकिन तुम लोग यहाँ रहोगे कैसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? हैं? शर्म क्यों आएगी? घर बार खोकर पानी में भटकने से बेहतर है यहाँ रहना। फिर भी इतनी बदबू और टूटा फूटा फार्म, यहाँ रहना आसान नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे ठीक कर लेंगे। ठीक करने के बाद आप एक दिन आकर देखना, आपको आमंत्रण है ना? आइएगा आइएगा। अरे नहीं, अब क्या होगा? सफाई करने के बाद पता चला है कि चारों तरफ की बाड़ें हैं ही नहीं, तो यहाँ रहेंगे कैसे? वाह, क्या बात है! तुम दोनों ने तो बहुत अच्छे से साफ कर दिया। अब तो बदबू भी नहीं आ रही है। बात क्या है? बाद में बात करना, पहले ये देखो यहाँ हम क्या करेंगे। बाड़े अब कहाँ से लाएंगे? हे भगवान, अब इस बरसात में बाड़ ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होगा। कहाँ ढूंढेंगे? हमने तो सोचा भी नहीं था, चारों तरफ जंगल जैसा है। अरे मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में यहाँ रहेंगे तो बारिश में भीगना तय है। मेरे पास एक विचार है, लेकिन पता नहीं काम करेगा या नहीं। काम करें या ना करें, पहले ये बताओ। बाहर जो ढेर सारे मुर्गी के पंख पड़े हैं, अगर उनसे बाड़ बना दे तो कैसा रहेगा? विचार बुरा नहीं है। इससे बारिश अंदर नहीं आएगी और हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। तो शुरू करें? अब बैठने से फायदा नहीं, आसमान भी ठीक नहीं लग रहा। चलो जल्दी शुरू करो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है। अब हम कहाँ जाएं? डर तो लग रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई जगह नहीं है। हमें यहीं रहना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे ये हल्का सा घर अभी हवा में उड़ जाएगा। अरे चिंता मत कर बेटी, चारों तरफ जो बाड़ हमने मुर्गी के पंखों से बनाई है ना, उसी की वजह से थोड़ा हल्का लग रहा है। अगर ये बाड़ बारिश में उड़ गई तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे पापा। तू चिंता मत कर, हल्की जरूर है,
लेकिन बहुत मजबूती से बनाई है, नहीं उड़ेगी। बस यही आखिरी बार है। बरसात खत्म होते ही एक मजबूत घर बनाएंगे ताकि अगली बार ऐसी परेशानी ना हो। वो सब बात की बात है, अभी आज की सोचो, घर की हालत ठीक नहीं है। हाँ, देख तो रहा हूँ, हवा से घर हिल रहा है। कल इसे और अच्छी तरह से ठीक कर दूंगा। अब सो जा बेटी, डर मत, आंखें बंद कर, नींद आ जाएगी। सुबह उठेगी तो तूफान गायब होगा। नमस्कार भाई, मुझे कोई काम मिल जाएगा क्या? मुझे बहुत ज़रूरत है, काफ़ी देर से काम ढूंढ रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन भाई तुम हो कौन? हैं? कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में तो देखा नहीं। क्या तुम नए आए हो क्या? हाँ, मैं कल ही गांव के आखिरी हिस्से में एक घर है ना, वहाँ रहने के लिए आया हूँ। ओ, तो क्या तुम वही हो जिसने मुर्गी के पंखों से घर बनाया है? वही हो तुम? हाँ, मैं वही हूँ। अरे वाह! वाह भाई, क्या बात है। आज तक किसी ने मुर्गी के पंखों से घर नहीं बनाया। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। कमाल कर दिया तुमने। क्या करे दादा, मजबूरी में इंसान क्या क्या नहीं करता। मुसीबत में कोई रास्ता नहीं दिखा, इसीलिए मुर्गी के पंखों से ही घर बनाना पड़ा। हाँ, लेकिन देखो भाई, तुम्हें कोई काम वाम नहीं देगा। पूरे गांव में तुम्हारे घर को लेकर बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। इसमें मजाक की क्या बात है दादा? मैंने कोई चोरी तो नहीं की ना। मैंने ईमानदारी से सिर्फ मुर्गी के पंखों से घर बनाया है, और अब मैं ईमानदारी से काम भी तो मांग रहा हूँ ना। यही तो आश्चर्य है। ऐसा पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं, तो लोगों को लग रहा है कि ये कैसे हो गया। अरे तो नहीं देखा तो अब देखेंगे ना कि ऐसा होता है। हाँ, देखेंगे। खैर चलो, अब तो लोग तुम्हारा घर ही देखने आएंगे। बड़ा अजूबा घर है। अगर आए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। आपको भी आमंत्रण है दादा, चले आना, देख लेना घर। क्या हुआ जी, दिन भर इधर उधर घूमे, कोई काम मिला? हाँ, अरे नहीं कविता, काम नहीं मिला। उल्टा लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि पंखों से घर बना लिया, ये कर लिया। मजाक क्यों उड़ाएंगे? कोई काम ढूंढे तो मजाक बनाते हैं क्या? तुम नहीं समझ रही हो। हमने जो मुर्गी के पंखों से घर बनाया है ना, उसी की वजह से पूरे गांव में हंसी उड़ रही है। उनको लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो अब कैसे हो गया। इसीलिए कोई काम भी नहीं दे रहा है। ये कैसी बात है? तो अब हम क्या करेंगे? क्या भूखे रहेंगे? वही तो सोच रहा हूँ। अब बेटी को लेकर कहाँ जाएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या करें? अच्छा, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर हम खुद कुछ करें तो कैसा रहेगा? लेकिन हम क्या कर सकते हैं कविता? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। है ना, हमारे पास बहुत कुछ है। जो पंख बचे हैं उनसे हम हाथ के बने सामान बनाना शुरू करते हैं। क्या? हाथ के बने सामान? उससे क्या फायदा होगा? होगा जी, जरूर होगा। अगर हम अच्छे से बनाएंगे तो लोग खरीदने के लिए आएंगे। लेकिन ये थोड़े से पंख कितने दिन चलेंगे, सोचो जरा। पहले शुरू तो करें। अगर काम चल गया तो हम दूसरे फार्म से भी पंख इकट्ठा कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो कल सुबह से ही शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन सुबह योजना के अनुसार कविता और विक्रम मिलकर मुर्गी के पंखों से एक सुंदर तकिया बनाते हैं। देखो कितना सुंदर तकिया बना है, कितना नरम है, छूते